नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में आज नवा सत्र, जबकि हरे निशान में मार्केट्स ने क्लोजिंग दी, लेकिन बहुत ज्यादा आज तेजी नहीं थी। फ्लैटिश टोन पे मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े, यानी कि 8 सत्र तेजी की और आज का सत्र एक दायरे भरा कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज बहुत ज्यादा पावर नहीं थी, यानी कि मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे वहां कामकाज हो रहा था। लेकिन हाँ, आईटी इंडेक्स में तेजी का रुख जो है वो बना हुआ है। 12वां सत्र जबकि तेजी देखने को मिली। सीमेंट शेयरों में खरीदारी थी, मेटल में थोड़ी सी खरीदारी देखने को मिली, पावर में तेजी थी, लेकिन आज प्रॉफिट टेकिंग रही बैंक्स के अंदर जहां दबाव था, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जहां पर दबाव था, रियल स्टेट में जहां पर दबाव देखने को मिला। तो इन सब पर हम बातचीत करेंगे। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद होंगे और कुछ शेयर्स भी उनसे समझेंगे कल के लिए आप कहां नजर आ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। दिन भर 100 अंकों की रेंज में सिमटा रहा निफ्टी, हालांकि क्लोजिंग रही फ्लैट। वहीं मोरेटोरियम पर सुनवाई कल तक टलने से बैंकिंग शेयरों में दबाव। इंडेक्स 200 अंकों से ज्यादा टूटा। फार्मा शेयरों में भी बिकवाली हावी। दूसरी तिमाही में विप्रो की डॉलर आय में 3.5% से ज्यादा की बढ़त। अगले क्वार्टर के लिए रेवेन्यू गाइडेंस भी अनुमान से ज्यादा। वहीं कंपनी ने किए 9500 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान। मौजूदा भाव से 6.5% प्रीमियम पर होगा बायबैक। कल आने वाले नतीजों से पहले इन्फोसिस 2.5% की तेजी के साथ बंद। डॉलर रेवेन्यू में 4% से ज्यादा का उछाल संभव। आज कोफोर्ज, इन्फोएज जैसे शेयरों में भी रौनक। 12 सत्रों के लगातार तेजी में आईटी इंडेक्स करीब 19% चढ़ा। लो इंटरेस्ट रेट्स की वजह से कार्स पे ईएमआई कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज कम करना चाहेंगे आने वाले समय में। इससे कार इंडस्ट्री में थोड़ी ग्रोथ आ सकती है। सस्ती ब्याज दरों से ऑटो और कार सेल्स को मिलेगा बूस्ट। हमसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एचडीएफसी एएमसी के ईडी और सीआईओ प्रशांत जैन बोले, सरकारी बैंकों और आईटी सेक्टर पर भरोसा है मजबूत। It is quite, in fact, surprising to see the price, the position in the market. शेयर बाजार में आईटीसी के अंडर परफॉर्मेंस से टॉप मैनेजमेंट चिंतित। सीएनबीसी टीवी 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी संजीव पुरी बोले, पिछले कई सालों से दमदार प्रदर्शन के बावजूद आईटीसी को नहीं मिल रहा सही वैल्यूएशन। सीमेंट के दाम बढ़ने और ब्रोकरेजेस के भरोसे से सीमेंट सेक्टर में जोरदार एक्शन। प्रिज्म जॉनसन, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक और अंबुजा में दिखी 2 से 4% तक की तेजी। जेफरीज के मुताबिक सेक्टर के आउटलुक में सुधार के संकेत। तो बाजार आज पूरे दिन एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। करीब 100 अंकों की रेंज आज निफ्टी में बनी और सेंसेक्स और निफ्टी बैंक भी एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मोर और लेस इस रेंज में जो सपोर्ट आया वो आया हैवी वेट्स में, स्पेशली रिलायंस की तरफ से सेकंड हाफ में पार्टिसिपेशन देखने को मिला और कुछ हद तक जो आईटी स्पेस की तेजी है वो भी बाजार को सहारा दे रही थी। हालांकि बैंकिंग स्पेस का जो प्रेशर था वो बाजार को नीचे की तरफ धकेल रहा था। एक एक करके सभी आंकड़े देख लेते हैं। पहले अगर एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो मोर और लेस सभी आंकड़े आपको या तो मिले जुले दिखाई पड़ेंगे या थोड़े से नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये रेंज आपकी स्क्रीन पर है। 99 अंकों की रेंज रही निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 325 अंकों के दायरे में रहा और निफ्टी बैंक में 344 अंकों के दायरे में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से जो तेजी थी वो सिलेक्टिव हैवी वेट्स के अंदर देखने को मिल रही थी। निफ्टी में करीब 22 शेयर तेजी में थे और 28 शेयर बिकवाली में। सेंसेक्स के 10 शेयर तेजी में, 19 शेयरों में बिकवाली और निफ्टी बैंक के 2 शेयरों में आज तेजी रही और 10 शेयरों के अंदर आज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा आज F&O के 41 शेयरों में तेजी रही और 95 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में 814 शेयर तेजी में रहे, 1019 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिला और बीएसई के भी करीब 1147 शेयरों में तेजी और 1486 शेयर आज दबाव में कामकाज कर रहे थे। मोर लेस फ्लैट या फिर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से था। करीब 33-34 अंकों का कंट्रीब्यूशन अकेला निफ्टी में रिलायंस ही दे रहा था। इन्फोसिस 21 अंकों का, कोटक
कैनरा बैंक 10 और एचसीएल टेक भी 8.5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा था। नीचे की तरफ एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंक या फिर बाकी जो बैंक्स थे वहां से प्रेशर आ रहा था और वो मार्केट को नीचे की तरफ धकेलता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ओवरऑल कारोबार के सत्र से भी आज वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा कामकाज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में ही देखने को मिला। चलिए, आज का पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ यतिन है बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ मानस है आज के जानकार, इसके अलावा दीपाली मौजूद है सीमेंट स्पेस पे बातचीत करने के लिए, और कल जो नंबर्स आएंगे उस पर बातचीत करेंगे हम आशीष से। सबसे पहले मानस, आप अपनी राय दें। बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है, आज थोड़ी सी रफ्तार धीमी जरूर पड़ी लेकिन बाजार फिर भी हरे निशान में ही बंद हुआ। अब क्या होगा यहां से आगे? देखिए सुमित जी, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुआ, क्योंकि जब मॉर्निंग में ओपनिंग हुई तो ऐसा लग रहा था कि शायद 12,000 के लेवल्स ब्रेक होके निफ्टी 12,100 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कल की ही तरह वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट फिर भी मैं नहीं समझता कि ट्रेंड में कोई रिवर्सल के साइन है। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है, हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट पे अभी भी क्लियरली दिख रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इस गिरावट को आपको खरीदारी के मौके की तरह देखना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट वही रहेंगे जो कल मैंने मेंशन किए थे, 11,825 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 12,100 के टारगेट रहेंगे। तो निफ्टी को लेकर जो रुख है वो अभी भी स्टांस में कोई फेरबदल नहीं है, बाय साइड पे स्टांस है। 12,100 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 11,825 का एक स्टॉप लॉस निफ्टी में आप मेंटेन कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर भी जो व्यू है वो मोर और लेस इसी तरह का ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मानस, निफ्टी बैंक कैसे देख रहे हैं आप? और दूसरा, निफ्टी बैंक के मूव के साथ साथ आपकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन कौन सी हैं? देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने को मिली आज, तो मैं केवल इतना बोलूंगा कि अगर आपके पास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहे, 23,400 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन अब आज के पैटर्न को देख के लगने लगा है कि अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो थोड़ा इंतजार करिए। जब 23,800 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हो तो ही खरीदारी करें। फिलहाल के लिए बने रहे, जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें बने रहे और 23,400 का स्टॉप लॉस रखें। दो लॉन्ग पोजीशन है, पहला तो आईटी स्पेस से ही एचसीएल टेक रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जिस तरह का बाइंग इंटरेस्ट आईटी स्पेस में देखने को मिल रहा है तो एक के बाद एक लार्ज कैप स्टॉक्स ऐसे ही चलते रहेंगे। एचसीएल टेक के पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद अब 950 तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो खरीदारी करें। 875 का स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स। देखिए, टाटा केमिकल्स एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है 318 रुपए का। आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कल हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 310 के ऊपर, तो यहां पर भी खरीदारी की राय रहेगी। 300 के स्टॉप लॉस लगाए, 324 के टारगेट रहेंगे। दो नाम, एक है आईटी स्पेस से और दूसरा टाटा केमिकल, आपकी स्क्रीन पर करीब 324 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 300 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा नाम आईटी स्पेस से मानस ने चुना है, आप एचसीएल टेक पे दांव लगा सकते हैं। नंबर्स इसी वीक में है। 950 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 875 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। मानस, अब आईटी की बात हो रही तो एक एक करके कुछ शेयर भी आप बताएं। पहला नाम L&T टेक, जोरदार तेजी आज इसमें रही, 13-14% तक का उछाल इस स्टॉक में रहा। ये मोमेंटम जिसने गैदर किया ये कहां तक जाएगा? और दूसरा नाम है कोफोर्ज, तेजी एक तरफा है, लगातार जारी है, क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, जहां तक बात L&T टेक की है, पिछले 7-8 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। यहाँ पर वैसा बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा था जैसा दूसरे आईटी क्षेत्र के कंपनीज में देखने को मिला। लेकिन आज तो बिल्कुल क्लियर ब्रेकआउट है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, काफी ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिले हैं। और जो एक रेजिस्टेंस था 1675 के आसपास, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया, तो खरीदारी करने के अभी भी मौके हैं। मैं समझता हूँ आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 1700 के स्टॉप लॉस लगाएं और 2000 के टारगेट रहेंगे। कोफोर्स की बात जहां तक है, देखिए कल भी मैंने कोफोर्स को मेंशन किया था, मैं अभी भी बहुत बुलिश हूँ कोफोर्स पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2920 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 125 पॉइंट रुपीस की रैली करंट लेवल से भी देखने को मिल सकती है। आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, स्टॉप लॉस रिवाइज जरूर ऊपर करें। करीब 2724 का स्टॉप लॉस 2724 का स्टॉप लॉस रखें और 2920 के टारगेट रहेंगे। ओके, अभी मानस एक नंबर जो आज पेंडिंग थे वो थे विप्रो के। नंबर्स भी आ गए, नंबर्स अनुमान से काफी बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। बायबैक को भी मंजूरी मिल गई, हालांकि क्वांटम उतना नहीं, इतना बाजार अनुमान लगा रहा था 9,500 करोड़ का बायबैक है, लेकिन प्राइस अच्छा है, 400 रुपए पर शेयर पे बायबैक आया है मौजूदा दाम से 6-6.5% प्रीमियम पर। नंबर्स के बाद और जो विप्रो का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए कैसी चाल की उम्मीद आप लगा रहे हैं? देखिए, अगर पिछले 3-4 हफ्ते में देखिए तो ऐसा लगता है कि विप्रो ने काफी अच्छी खासी बढ़त दिखा दी है। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अगर आपका आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो विप्रो सबसे बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। हर गिरावट पे आपको विप्रो में खरीदारी करनी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि आपको करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है।
364 का स्टॉप लॉस रखे और 395 और 400 के लेवल्स पॉसिबल है आने वाले 2 दिनों में। जी, तो 400 रुपए तक के आसपास ये चाल दिखा सकता है, ऐसा मानस को लगता है। 395 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 364 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करें। चलिए, एक और अहम सेक्टर जो आज काफी मोमेंटम में था वो था सीमेंट स्पेस। एक अच्छी तेजी थी, स्पेशली अल्ट्राटेक जैसे शेयरों में आज खरीदारी काफी देखने को मिली। क्या ट्रिगर रहा, क्या वजह थी, ये पहले दीपाली समझ लेते हैं, उसके बाद हम मानस से उस पर चार्ट चेक भी लेंगे। बताइए दीपाली, आज क्या हुआ ऐसा सीमेंट स्पेस में जो कि जोरदार तेजी देखने को मिली? सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, स्पेशली जो मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स हैं, रामको सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स अच्छी मोमेंटम में रहे आज दिन भर। प्रिज्म जॉनसन एक स्टॉक था जहां पर अच्छा मूव देखा गया। दरअसल तेलंगाना और साथ ही आंध्र प्रदेश में इस हफ्ते प्राइसेस सीमेंट के बढ़ सकते हैं, 25 से 30 रुपए प्रति बैग ये प्राइसेस बढ़ सकते हैं और यहां से ये ट्रेंड शुरू होकर बाकी रीजन्स में भी जा सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं। दरअसल मॉनसून के बाद जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो रिवाइव हो रही हैं काफी स्ट्रांगली, और साथ ही जो इनपुट कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी बढ़ी है, उसको ओवरकम करने के लिए प्राइस हाइक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप सितंबर के सीमेंट सेल्स वॉल्यूम देखेंगे तो वहां भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, स्पेशली जहां पर 10% तक का सर्ज हमने कुछ सिलेक्टिव एरियाज में आते हुए देखा है। एक्सपेक्टेशंस ये भी हैं कि Q2 Q3 के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग रह सकते हैं सीमेंट कंपनीज के। ब्रोकर हाउसेस का व्यू भी पॉजिटिव है। आज जेफरीज की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस पूरे सेक्टर पर आउटलुक पॉजिटिव रखा है। कुछ पिक्स उन्होंने शेयर की हैं जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट पर उनकी बाय रेटिंग है, टारगेट है 5150 का, और रामको सीमेंट में बाय रेटिंग है 900 के टारगेट के लिए, श्री सीमेंट में 23,000 के टारगेट है पर शेयर, एसीसी अंबुजा में भी 1900 और 300 प्रति शेयर के टारगेट्स उन्होंने दिए हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स पर व्यूज जो है हाउसेस के वो भी पॉजिटिव हैं और यहां से फर्दर ग्रोथ आने की भी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो एक अच्छे आउटलुक और अच्छी तेजी की उम्मीद जताई, जिसकी वजह से एक जोरदार तेजी देखने को मिली। मानस, दो शेयर देखिए, एक है अल्ट्राटेक, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज खरीदारी थी, एक बहुत बड़े हैवी वेट शेयर होने के बावजूद यहाँ पे काफी वॉल्यूम था, और दूसरा नाम है अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी थी। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, अल्ट्राटेक में तो मैं समझता हूँ कि आपको जो इंटरडे सेशन में हमने गिरावट देखी वो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बने सुमित जी, मैं तो समझता हूँ कि जो पिछले हाई, जो ऑल टाइम हाई है, स्टॉक बहुत ही जल्दी वो टेस्ट करेगा। फिलहाल के लिए 4650 के टारगेट सेट करिए, 4240 का स्टॉप लॉस रखिए। और अंबुजा सीमेंट में भी देखिए, यहाँ पर भी पैटर्न तो काफी बुलिश लगता है। मैं समझता हूँ कि जो गिरावट हमने इंटरडे सेशन में देखी है वहां पर खरीदारी करने के मौके है। 234 का स्टॉप लॉस रखिए, 252 के टारगेट रहेंगे। जी, 2-3 स्टॉक्स मिड कैप में देखिए। एक नाम है गोवा कार्बन का, आज जोरदार तेजी, आज आशीष ने इनफैक्ट शेयर रिकमेंड भी किया था सुबह, और उसके बाद जोरदार तेजी 20% का अपर सर्किट तक लगा, और साथ ही साथ उसकी एवरेज में फिलिप्स कार्बन में भी एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। इन दोनों में गोवा कार्बन तो ऑब्वियसली बात है सर्किट था, तो कल भी शायद पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत हो इसकी। कैसे मोमेंटम की उम्मीद आप लगा रहे हैं दोनों स्टॉक्स में? देखिए, ज्यादा पॉजिटिव स्ट्रक्चर तो गोवा कार्बन का है क्योंकि इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, और ये तो अभी रैली की शुरुआत है। पैटर्न को देख के तो लगता है कि यहाँ से कम 60-70 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 285 का टारगेट सेट करिए, 225 के टारगेट, 220 के स्टॉप लॉस रहेंगे। फिलिप्स कार्बन में भी ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली चार्ट में दिख रहे हैं। 127 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी चाहिए, 150 के टारगेट रखें। तो दोनों में ही मोमेंटम बना रह सकता है, और जो तेजी का रुख है उसके आधार पर आप आगे भी इसमें शायद चाल देख सकते हैं। मानस, 2 नंबर्स कल और आने वाले हैं अहम, एक है इन्फोसिस का नंबर, एक है टाटा एलेक्सी का नंबर। इन्फोसिस क्योंकि दिग्गज में नंबर्स अच्छे आए हैं अब तक, विप्रो के नंबर अच्छे हैं, टीसीएस के नंबर अच्छे हैं, तो ये मान के चल सकते हैं शायद इन्फोसिस में नंबर अच्छे बेटर साइड पे दे। तो इन्फोसिस के लिए और टाटा एलेक्सी जो कि ऑलरेडी नया रनअप दिखा चुका है, ऑल टाइम हाइस के आसपास ही है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, कल भी मैंने इसी शो में इन्फी को रिकमेंड किया था एक फ्रेश खरीदारी करने के लिए, और मैं अभी भी समझता हूं कि 1190 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल है इन्फोसिस में। आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको कल मॉर्निंग में मिलता है खरीदारी करने को, 1140 के स्टॉप लॉस रखिए, 1190 से लेकर 1200 वहां पर मैं समझता हूँ कि शायद आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। टाटा एलेक्सी की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट तो हमने कल ही देख लिया। इंटरडे सेशन में कुछ गिरावट देखने को मिली, बट यहाँ पर तो खरीदारी के मौके हैं। इस गिरावट में आप खरीदारी करिए, 1400 के स्टॉप लॉस रखिए और 1550 के टारगेट सेट करिए। एक स्टॉक और जिसने आज एक तरफा बाजार को सपोर्ट किया वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। डे हाई पर स्टॉक बंद हुआ और हैवी वेट 33-35 अंकों का कंट्रीब्यूशन इसने भी निफ्टी के मूव में आज के सत्र में दिया।
कैसे देखना आप रिलायंस के इस मूव को सेकंड हाफ में जो आया, और ये क्या कैरी फॉरवर्ड होगा आगे के सेशंस में भी? देखिए, पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया एज ए BTST आज, क्योंकि देखिए जिस तरह का जो मोमेंटम हमने पिछले लास्ट 15 मिनट आधे घंटे में देखा है, उसको देख के तो लगता है कल एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी हमें रिलायंस में, और स्टॉक कहीं ना कहीं 2375 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं और 2240 का स्टॉप लॉस रखिए। तो 2240 का स्टॉप लॉस रखें और यहां पे खरीदारी की जा सकती है। जो मोमेंटम गैदर किया है शायद आगे भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। एक मिड कैप स्पेस से और नाम है, वो है टाटा पावर का। आज सुबह से ही खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली थी और एक मिड कैप में अच्छी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक की तरफ से एटलीस्ट आई थी, और बहुत लंबे अंतराल के बाद ये मोमेंटम आया है। कैसे देख रहे हैं आप टाटा पावर को? देखिए, टाटा पावर में तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि ये बात सही है कि लोअर लेवल पे 51 के आसपास काफी सपोर्ट है, क्योंकि 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास आता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रेंड पॉजिटिव तब होगा जब स्टॉक 57 के लेवल्स को ब्रेक करेगा। एक बार 57 निकल जाएगा तब तो शायद आपको 7-8 रुपए का अपमूव बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो आपके पास है, लॉन्ग पोजीशन है, तो 51 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। फ्रेश खरीदारी की राय 57 के ऊपर ही रहेगी। ओके, एक स्टॉक देखिए इन्फो एज, आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी था स्पेशली जोमेटो की तरफ से, जिसके बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली भी और करीब 3-4% के आसपास का मूव वहां पर भी आया। इन्फो एज में आपको लगता है जो मोमेंटम गैदर किया है ये कल भी कंटिन्यू करेगा? क्योंकि जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के नंबर्स हैं और जिस तरह का एक मोमेंटम है, हीट है इस पूरे स्पेस में, वो भी सपोर्ट कर रहा है। क्या किया जाए इन्फो एज के अंदर? देखिए सुमित जी, पैटर्न को अगर आप देखिए, एनालाइज करिए, तो यहाँ पर आपको हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। हर गिरावट पे स्टॉक जी। चलिए, शायद मानस से संपर्क टूट गया, हम दोबारा इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्फो एज को लेकर मानस अपनी राय रख रहे थे कि यहाँ पर जो हिसाब, जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं टेक्निकली, वो थोड़े बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले अब तक जो बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। निफ्टी को लेकर मानस की राय पॉजिटिव है। हालांकि निफ्टी बैंक पे उन्होंने कहा कि नई पोजीशन ना बनाए, लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं। निफ्टी के लिए 12100 के टारगेट रखिए और 11825 का स्टॉप लॉस रखिए। HCL टेक उनकी खुद की पसंद है, 950 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 875 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टाटा केमिकल पे आप 324 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 300 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन शेयरों में बातचीत हुई उसमें L&T टेक, मानस को लगता है कि 2000 तक की चाल यहां देखने को मिल सकती है। विप्रो नंबर्स के बाद 395 तक की चाल यहां पे आते हुए दिखाई पड़ सकती है। 364 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप चल सकते हैं। विप्रो में नंबर्स भी ठीक है, बायबैक का प्राइस भी 400 रुपए पर शेयर के आसपास दिया गया है। इन्फोसिस एक और नाम जहां पर आप दाम लगा सकते हैं, 1200 रुपए के टारगेट्स के लिए 1140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और टाटा एलेक्साई अपने नए हाईस को दोबारा ब्रीच कर सकता है, 1550 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 1400 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चल सकते हैं। तो मानस का मानना है कि IT स्पेस में जो मोमेंटम है वो शायद आगे भी बना रहेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि डीलर्स रूम में किस तरह का बज़ है, किन किन स्टॉक्स पे आप नजर बना के रख सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट टुडे, हमारे साथ आज के जानकार मानस मौजूद है, साथ साथ मेरे सहयोगी दीपाली और यतिन भी मौजूद है। यतिन से अब जान लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर डीलर्स रूम में बज़ है। तो यतिन, कौन से स्टॉक्स आज आपने चुने? तो देखिए, जो डीलिंग रूम में आज का रुख था वो क्लियरली IT स्टॉक्स पर रुख था। और सुमित, अगर आप देखें इन्फोसिस, यहाँ हमने काफी सारी लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखी। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें इन्फोसिस का, तो वहाँ 10% का इजाफा था, लगभग 38 लाख शेयर्स लॉन्ग साइड पे जुड़े। और रिजल्ट्स के पहले हमने ये देखा है कि IT स्टॉक्स में काफी सारा इंटरेस्ट है, चाहे वो विप्रो हो जिसके रिजल्ट्स अब एस्टिमेट आए, चाहे वो TCS हो। तो IT सेक्टर का जो रुझान है वो काफी पॉजिटिव साइड पे है वर्सेस द मार्केट एक्सपेक्टेशन। अगर आप इसके अलावा IT पैक के अलावा एक सेक्टर देख ले, NBFC, वहां काफी दबाव था, खास करके श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। और ये जो कंपनी है, इसके शेयर्स लगभग अपने 50 दिन के और 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है काफी सारा दबाव हमने देखा है NBFC स्पेस में, क्योंकि बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म क्लियरली कर रही हैं सारी NBFCs। और यहाँ श्रीराम ट्रांसपोर्ट में डीलिंग रूम्स का मानना है कि करंट भाव से 2 से 3% की ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकती है। इसके लिए यहाँ शॉर्ट पोजीशंस वायदे बाजार में बन के चलने चाहिए। तो ये 2 स्टॉक्स थे जो काफी लार्ज कैप लिक्विड नेम्स थे। अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो आज डीलिंग रूम्स ने अपने HNI क्लाइंट्स को ऑटोमोटिव एक्सेल्स रेकमेंड किया। एक ऑटो एंसिलरी है जो भारत फोर्ज
के ग्रुप की कंपनी है, बाबा कल्याणी की ग्रुप की कंपनी है, और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 10 से 15% की अपसाइड बन सकती है। और अगर आप जीएनए एक्सेल्स की कमेंट्री देखें तो जो नतीजे आए वो खैर साल दर साल नीचे आए, लेकिन अनुमान से बेटर। और अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो जीएनए एक्सेल्स जो इसकी पेयर कंपनी है उसका मानना यह है कि कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक की बिक्री में सेकेंड हाफ यानी कि सितंबर के बाद हमने पिकअप देखा है और पिकअप आगे चलते हुए देखने को मिलेगा। तो इस जो कमर्शियल व्हीकल की और ट्रक्स की बिक्री की जो रिकवरी है, इस रिकवरी का इनडायरेक्ट प्ले है ऑटोमोटिव एक्सेल्स, क्योंकि ये कंपनी एक्सेल्स बनाती है जो ट्रक्स में यूज होती है, एक बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपोनेंट्स की कंपनी जहां डीलिंग रूम्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। तो 3 नाम यतिन ने यहाँ पे सुझाए हैं, जिसमें एक है इन्फोसिस और लगातार तेजी में शेयर है, अपने ऑल टाइम हाइस पर है। दूसरा नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जहां पर दबाव की बातचीत कर रही है डीलर्स रूम में, और ऑटोमोटिव एक्सेल जीएनए एक्सेल के नंबर्स के बाद इसको भी आप ट्रिगर के तौर पर देख सकते हैं। मानस, जो एनबीएफसी स्पेस के भी यतिन ने बात की, उसमें श्रीराम ट्रांसपोर्ट में दबाव था एक स्टॉक में, और साथ साथ एम&एम फाइनेंशियल में भी आज काफी प्रेशर देखने को मिला। अदर पूरे सेक्टर में आज स्लाइड डाउन था, यहां से कुछ आप पिक करना चाहेंगे शॉर्ट साइड पे? देखिए शॉर्ट साइड पे तो मैं समझता हूँ कि बजाज फाइनेंस की तरफ देखिए, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न वीक लगता है। स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि 3250 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल 3250 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक कहीं ना कहीं 3200 और 3190 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर बिकवाली की राय रहेगी 3310, ये आपके स्टॉप लॉस किस तरह रहेंगे। जहां तक बात आपने श्रीराम ट्रांसपोर्ट की देखिए यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर मिला है। कल एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। मैं केवल इतना बोलूंगा कि 629 के लेवल ध्यान रखिए, वहां पर आपके स्टॉप लॉस होने चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है वो निकल जाए तो बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। ओके, तो 621 पे आप नजर रखिए। अगर ये फर्दर गिरावट आती है और वो लेवल भी टूटता है तो आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। मानस, एक बार टाइटन के स्टॉक पे और नजर डालिए। आज यहां पर भी कुछ हद तक प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा और जो मोमेंटम रिसेंटली गैदर किया था वो आज फिजल आउट हुआ। क्या किया जाए, करीब 2-2.5% टूटा, डे लो के आसपास बंद हुआ। फर्दर ये शेयर टूटेगा और बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर गिरावट अभी और देखने को मिलेगी। देखिए सुमित जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से 1230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो जो पूरी रैली हमने देखी उसको स्टॉक करेक्ट कर सकता है और 1180 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल आपको लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी है टाइटन में अब जी। तो लॉन्ग्स को आप अवॉइड करिए और शॉर्ट साइड पे भी अपनी पोजीशन को देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस और लेवल्स जो बताए गए हैं उनका जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानस हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, और साथ साथ दीपाली यतिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी आंकड़ों पर बातचीत करने के लिए। तो कल का दिन क्रूशियल, ये विप्रो के नंबर्स का इंपैक्ट आएगा और इन्फोसिस के नंबर से ठीक पहले मार्केट प्ले आउट करेगा। तो इस लिहाज से अपनी पोजिशन को आप देख सकते हैं। नमस्कार। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।